गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 14 आर्यभट्ट पढ़ाया था। इसमें हमने आपको बताया था कि आर्यभट्ट का जन्म 476 वर्ष में हुआ था। ऐसा उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में लिखा गया है। ये ग्रंथ उन्होंने अपनी उम्र के 23वें वर्ष में लिखा था और आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि थी पाटलिपुत्र थी। अब हम उसी आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग पेन पेंसिल निकालिए और कठिन वर्ड आपको साथ साथ लिखते जाना है। देखिए, आर्यभट्ट से योगदान हम गणित ज्योतिष संबंध वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्या नाम आकलन महत्वम आदति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ने विश्वसिति, इसमें जो आर्यभट्ट है ना वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे कि जो परंपरा प्राचीन काल चली आ रही ना उसी परंपरा को नहीं मानते थे वो। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियां कृतम आकलन आदत्य एव तेन प्रतिपादित यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति। गणितीय पद्धतियां गणित पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। गणित पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति। ग्रहण में राहु केतु नामक दानव नहीं है। ग्रहण का जो कारण है वो राहु केतु नामक राक्षस नहीं है। तत्र तु, बल्कि तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ये तीन इसके कारण है। बोलते ग्रहण का कारण कोई राहु केतु नामक राक्षस नहीं है, बल्कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये इसके कारण है। सूर्य परिते भ्रमत्या पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। ग्रहण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का, जब सूर्य के चारों हमारी पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा के परिक्रमा पथ से उसका संयोग हो जाता है, इस कारण से ग्रहण होता है। जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो बीच में चंद्रमा से उसका संयोग हो जाता है या चंद्रमा आ जाता है, तब ये ग्रहण होता है। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट कर रही हूं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर तो उसके रास्ते में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा से उसका संयोग हो जाता है या संगीत चंद्रमा उसके रास्ते में आ जाता है, उस कारण से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छाया पाते चंद्र से प्रकाश से अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया आ जाती है तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागत्य चंद्र से आए हुए चंद्रमा की छाया पाते छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी की छाया गिरने से और सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा की छाया गिरने से। ठीक है, पुनः रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहां संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ने विश्वसिति, इसमें जो आर्यभट्ट थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियां कृतम, गणित पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण का जो कारण है राहु केतु नामक राक्षस नहीं है, बल्कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ में आने से संयोग होता है, उस कारण से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया गिरती है चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश जब रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। अभी तो हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है।
आगे देखिए, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवती। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लगभग सामान्य लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है तो जो मिडिल क्लास, जो सामान्य लोग होते हैं ना, उनको उसको स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो ये कहा गया है, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्ट से विरोधम अवध। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध किया गया। जो पुराने ज्योतिष थे, पंडित थे, उन्होंने आर्यभट्ट का बहुत विरोध किया, क्योंकि आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के आपस में बीच में आ जाने से होता है, जबकि पुराने जमाने के लोग, पुराने पंडित ज्योतिष कहते थे कि राहु केतु नामक राक्षस है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। तो आर्यभट्ट की बातों का, आर्यभट्ट के विचारों को वो लोग स्वीकार नहीं कर सके और उसका विरोध करने लगे। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध किया गया। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे ना, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडित मन्यमाना उपास पाते जाते हैं, और वह पंडित माने जाने वाले लोगों के उपास के पात्र बने। जो लोग अपने आप को पंडित विद्वान कहते थे ना, वो लोग उसका उपास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। पुनरअपि तस्य दृष्टि काला गाती जमेदी, फिर भी उनकी दृष्टि समय को दूर तक जानने वाली थी। मतलब उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, मेरे बात को मानेंगे, मेरे विचारों को स्वीकार करेंगे। तो इसका अर्थ यही है, फिर भी उनकी दृष्टि समय के दूर तक जाने वाली थी, मतलब दूर के समय को पहचानने वाली थी। उन्हें पता था आज नहीं तो कल लोग मेरे विचारों को स्वीकार करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक का तस्वीन, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। फिर जैसे हमारे नए वैज्ञानिक हुए, उन्होंने उनके सिद्धांतों को स्वीकारा भी और उनको आदर भी दिया। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणाद, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनका सम्मान किया, उनके विचारों का सम्मान किया, उनके सिद्धांतों को स्वीकारा, और फिर उनके सिद्धांतों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जो पहला उपग्रह बनाया था भारत का, उस उपग्रह का नाम उन्होंने आर्यभट्ट रखा। उनके नाम पे आर्यभट्ट रखा। वस्तुतः भारतीयता गणित परंपरा है, अथच विज्ञान परंपरा सो एक शिखर पुरुष आसीद। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के एक महान शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष होते हैं जो ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एक महान पुरुष थे, शिखर पुरुष थे। पुनः रिपीट कर रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है तो उसको हम जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई और स्वयं को जो पंडित मानने वाले लोग थे, वो उनके उपास, उनका मजाक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। फिर भी उनकी दृष्टि समय को जानने वाली थी, दूर तक जाने वाली थी। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल मेरे विचारों को, मेरे सिद्धांतों को लोग स्वीकार करेंगे। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनमें और उनके सिद्धांतों का आदर प्रकट किया, मतलब उनको भी स्वीकार किया, उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया। तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनको, उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के जो आर्यभट्ट थे, एक महान शिखर पुरुष थे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसका अनुवाद स्वयं करना है।